तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है मनी, मिथ्स एंड मंत्रास और इसे लिखी है देवेना मेहरा। ये किताब खास इसलिए है क्योंकि इसमें पैसा कमाने और संभालने के पारंपरिक तरीके नहीं, बल्कि जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से सीखने वाले नियम बताए गए हैं। लेखक सीधे और आसान भाषा में बताती है कि पैसे के बारे में जो मिथ्स या गलत धारणाएं लोग मानते हैं, वे कैसे हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है और उन मिथ्स को तोड़कर हम कैसे सही आदतें अपना सकते हैं। किताब की सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ फाइनेंस की बातें नहीं करती, बल्कि इसे जीवन के नजरिए से समझाती है। अब पहले चैप्टर को पूरी तरह विस्तार से समझते हैं। ये चैप्टर असल में पैसे के बारे में हमारी सोच और विश्वासों पर केंद्रित है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देवेना मेहरा शुरू करती है इस बात से कि पैसे को लेकर हमारी कई भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीरी सिर्फ किस्मत या जन्म से आती है, जैसे अगर भाग्य साथ हो तो ही अमीर बनोगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करना ही अमीरी का रास्ता है, लेकिन असली दुनिया में ये सब मिथ्स है। असली अमीरी आती है सही सोच, योजना और आदतों से। इस चैप्टर में लेखक हमें बताती है कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे संभालना, बचाना और सही जगह निवेश करना। बहुत लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं या दिखावे में खर्च करते हैं, जैसे महंगे कपड़े, कार या लोन लेकर बड़े खर्च करना। इसके कारण उनकी कमाई कभी टिकती ही नहीं। देवेना एक उदाहरण देती है कि अगर हर महीने कमाई का छोटा हिस्सा ही बचाया जाए और सही जगह लगाया जाए, तो समय के साथ वही छोटा हिस्सा बड़ा खजाना बन जाता है। लेखक ये भी समझाती है कि पैसा और खुशहाली अलग चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने से जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन अगर पैसा कमाने की दौड़ में बस भागते रहो और संतुलन न रखो तो मन हमेशा खाली रह जाता है। इसलिए पैसे के साथ सही सोच और संतुलन जरूरी है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि लेखक मिथ्स को पहचानने की सलाह देती है, जैसे कि सोच कि ज्यादा पैसे कमाने से ही खुशी आएगी या जो अमीर है उनके पास सब सही है। ये गलत धारणाएं हैं। सही सोच ये है कि पैसे का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि निर्णय, योजना, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच भी है। सार यह है कि पहले चैप्टर में देवेना ये समझाना चाहती है कि पैसे के बारे में सच और झूठ अलग होते हैं। झूठी धारणाएं हमें भ्रमित करती है और सही फैसले लेने से रोकती है। अगर हम मिथ्स को पहचान ले और अपने दृष्टिकोण को बदल ले तो हम अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं और जीवन में संतुलन भी बना सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा किस्मत या भाग्य से नहीं आता, ये हमारी सोच, आदत और निर्णय से आता है। छोटे कदम और सही आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। अब दूसरे चैप्टर को पूरी तरह विस्तार से समझते हैं। इस चैप्टर का फोकस है आर्थिक आदतें और सोच, और ये बताता है कि क्यों कुछ लोग लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं। लेखक देवेना मेहरा शुरुआत में कहती है कि पैसे के मामले में सफलता सिर्फ कमाई का खेल नहीं है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसे को संभालने और उसे बढ़ाने की आदत नहीं होती। यही कारण है कि उनकी कमाई हाथ से फिसलती रहती है। दूसरी ओर जो लोग समझदारी से छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, वो धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बना लेते हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आर्थिक आदतें बचपन से बनती हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में पैसे की कीमत और बचत की अहमियत समझता है, वो बड़ा होकर ज्यादा सोच समझकर खर्च करता है और निवेश करता है। वहीं जिन बच्चों को पैसे के महत्व की समझ नहीं होती, बड़े होकर भी उनका खर्च नियंत्रण से बाहर रहता है। इसीलिए लेखक कहती है कि पैसे की समझ और आदतें जल्दी विकसित करना बहुत जरूरी है। लेखक आगे बताती है कि जो लोग अमीर बनते हैं, उनकी सोच अलग होती है।
वे जोखिम लेने के मामले में समझदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे कोई निवेश करते समय सिर्फ मुनाफे की संभावना नहीं देखते, बल्कि जोखिम और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं। वहीं जो लोग जल्दी जल्दी बड़े मुनाफे के लालच में आते हैं, वे अक्सर नुकसान में फंस जाते हैं। इसके अलावा लेखक समझाती है कि पैसे की आदतें सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखती है, जैसे खर्च करना, बचत करना, जरूरी चीजों और गैर जरूरी चीजों में फर्क करना। अगर किसी की आदत सही है, तो चाहे कितनी भी कमाई हो, वो लंबे समय में अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। लेखक ये भी समझाती है कि सोच का स्तर महत्वपूर्ण है। कई लोग सिर्फ तुरंत मुनाफा या आरामदायक जीवन की सोच रखते हैं, लेकिन लंबी अवधि की योजना नहीं बनाते। जबकि जो लोग सोच समझकर लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं, उनके पास समय के साथ स्थिर आर्थिक स्थिति और सुरक्षा आती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे की आदतें और सोच ही असली अमीरी तय करती है, न कि सिर्फ कमाई। अगर सोच और आदतें मजबूत होंगी, तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। अगर कमजोर होंगी, तो चाहे कितनी भी कमाई हो, पैसा टिकता नहीं। लेखक का संदेश साफ है, पैसे की सही आदतें बनाओ, छोटी बचत की आदत विकसित करो और सोच समझकर निर्णय लो। यही आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती है और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाती है। अब तीसरे चैप्टर को विस्तार से समझते हैं। ये चैप्टर खासतौर पर निवेश और जोखिम की समझ पर केंद्रित है और बताता है कि कैसे सही मानसिकता और समझदारी से पैसा बढ़ाया जा सकता है। लेखक देवेना मेहरा शुरुआत में बताती है कि बहुत लोग निवेश को सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन असल में ये सही सोच, योजना और धैर्य का खेल है। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी स्टॉक या निवेश में जल्दी बड़ा मुनाफा हो गया, तो वही सबसे सही निवेश है। लेकिन वास्तविक दुनिया में जल्दी मुनाफा बहुत बार धोखा देता है। इस चैप्टर में लेखक एक उदाहरण देती है। मान लो किसी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में पूरी पूंजी लगा दी। शुरू में सब बढ़िया चलता है और मुनाफा बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, सारे पैसे खतरे में पड़ जाते हैं। वही अगर वही निवेशक अपनी पूंजी को अलग अलग जगहों पर बांटता, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में और थोड़ी राशि गोल्ड या म्यूचुअल फंड में लगाता, तो नुकसान सीमित रहता और बाकी निवेश बढ़ता रहता। इसे लेखक डाइवर्सिफिकेशन यानी विभाजन के फायदे के रूप में समझाती है। लेखक आगे ये समझाती है कि निवेश में सबसे बड़ी गलती है भावनाओं के अनुसार निर्णय लेना। जब मार्केट बढ़ता है तो लालच में अधिक निवेश करना, और जब गिरता है तो डर के कारण बेच देना। असली समझदार निवेशक दोनों ही स्थिति में संयम रखता है और योजना के अनुसार काम करता है। इसके अलावा लेखक बताती है कि धैर्य और लंबी अवधि की सोच बहुत जरूरी है। निवेश का असली फायदा समय के साथ आता है। शुरुआत में मुनाफा कम दिख सकता है, लेकिन वर्षों तक नियमित निवेश और संयम से ये बड़ा खजाना बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हर महीने थोड़ी बचत को सही जगह निवेश किया जाए, तो सालों बाद कंपाउंडिंग का जादू काम करता है और छोटी बचत बड़े लाभ में बदल जाती है। लेखक ये भी बताती है कि निवेश का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड नहीं है। ये समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करने, जोखिम को नियंत्रित करने और योजना के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखने का नाम है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सही निवेश और जोखिम की समझ, धैर्य और संयम से ही पैसा बढ़ता है। जल्दी मुनाफा या बाजार की हर हलचल में फंसना नुकसान ही देता है। चौथा चैप्टर। इस चैप्टर में देवेना मेहरा ये बताती है कि पैसे के फैसले केवल गणित या कमाई का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, आदत और निर्णय लेने की कला है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बस मेहनत करेंगे या किसी दिन भाग्य साथ होगा तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। पैसा टिकता है उन लोगों के पास जो सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते हैं। लेखक एक उदाहरण देती है। मान लो कि दो दोस्त हैं, एक का नाम अजय और दूसरे का नाम समीर।
दोनों एक ही नौकरी करते हैं और लगभग समान कमाई है। अजय हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, महंगी चीजें खरीदता है और कभी निवेश नहीं करता। समीर थोड़ी बचत करता है, सही जगह निवेश करता है और बड़े फैसले सोच समझ कर करता है। 5 साल बाद अजय के पास सिर्फ वही पैसा है जो खर्च नहीं हुआ, जबकि समीर ने नियमित निवेश और संयम के कारण अपनी संपत्ति बढ़ा ली। यही मानसिकता और सोच का फर्क है। लेखक आगे बताती है कि पैसे के प्रति दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। अगर केवल पैसा कमाना और खर्च करना ही लक्ष्य है, तो कभी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलती। असली बदलाव तब आता है जब व्यक्ति पैसे को एक उपकरण की तरह समझता है, जिससे भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है और लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। चौथे चैप्टर में यह भी बताया गया है कि निवेश करते समय भावनाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर कोई हर बार डर या लालच में निर्णय लेगा, तो नुकसान होना तय है। वही व्यक्ति जो संयमित रहता है और योजना के अनुसार काम करता है, लंबी अवधि में फायदा उठाता है। लेखक ये भी समझाती है कि छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती है, जैसे हर महीने थोड़ी बचत करना, खर्चों का रिकॉर्ड रखना, समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। ये आदतें समय के साथ बड़ी संपत्ति का रूप ले लेती है। इसे लेखक ने छोटे कदम बड़े परिणाम का नियम कहा है। अंत में यह चैप्टर यह संदेश देता है कि पैसे की सफलता भाग्य, किस्मत या बड़ी कमाई पर नहीं, बल्कि सही सोच, संयम, योजना और नियमित आदतों पर निर्भर करती है। अगर मानसिकता मजबूत होगी और योजना स्पष्ट होगी, तो पैसा अपने आप बढ़ता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा केवल गणित नहीं है, ये मानसिकता, निर्णय और आदतों का खेल है। यही सोच और मानसिक स्थिरता लंबी अवधि में वित्तीय सफलता दिलाती है। अब 5वें चैप्टर को पूरी तरह विस्तार से समझते हैं। ये चैप्टर खास तौर पर पैसे की बचत और निवेश की प्राथमिक आदतों पर केंद्रित है। देविना मेहरा बताती है कि अमीर बनने की शुरुआत सिर्फ कमाई से नहीं होती, बल्कि सही तरीके से बचत करने और उसे निवेश में लगाने से होती है। लेखक शुरुआत में समझाती है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं। जैसे ही पैसा आता है, वो महंगी चीजों, दिखावे या अनावश्यक खर्चों में चला जाता है। इस वजह से उनकी कमाई कभी टिकती नहीं। असली फर्क तब आता है जब हर कमाई में से पहले खुद के लिए हिस्सा अलग किया जाए, यानी महीने की कमाई का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रखना, फिर बाकी खर्च करना। इस चैप्टर में देविना बताती है कि बचत करने की आदत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर हर महीने 10% बचाया जाए और समय के साथ इसे सही जगह निवेश किया जाए, तो 5 या 10 साल में ये छोटी राशि भी बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। इसे लेखक छोटी आदत बड़ा परिणाम कहती है। लेखक आगे ये समझाती है कि सही निवेश जगह चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बचत करना। सिर्फ पैसे को बैंकों में रखना या जेब में रखना फायदा नहीं करता। पैसा तब बढ़ता है जब उसे समझदारी से निवेश किया जाए, जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक्स या सुरक्षित बॉन्ड्स। इससे पैसा काम करता है और समय के साथ बढ़ता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बचत और निवेश को सिस्टम की तरह बनाना चाहिए, जैसे हर महीने ऑटोमेटिक रूप से बैंक अकाउंट से निवेश में पैसा चला जाए। इससे आदत मजबूत होती है और मन में कोई डर या लालच नहीं आता। समय के साथ ये आदत मजबूत संपत्ति का रूप ले लेती है। लेखक ये समझाती है कि छोटी बचत और सही निवेश की आदतें ही आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है। केवल कमाई करने से या बड़ी रकम अचानक निवेश करने से असली फायदा नहीं मिलता, बल्कि नियमित और संयमित आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली अमीरी की शुरुआत खुद के लिए बचत करने से होती है और उसे सही जगह लगाकर निवेश करने से बढ़ती है। कमाई जितनी भी हो, अगर इसे समझदारी से संभालो और निवेश में लगाओ, तो समय के साथ वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है।
अब छठे चैप्टर को पूरी तरह विस्तार से समझते हैं। ये चैप्टर मुख्य रूप से निवेश की समझ और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है। देवेना मेहरा बताती है कि पैसा बढ़ाने के लिए सिर्फ बचत ही नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करना और जोखिम को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। लेखक शुरुआत में बताती है कि बहुत लोग निवेश को सिर्फ जल्दी मुनाफा कमाने का जरिया समझते हैं। जैसे कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तुरंत उसमें सारा पैसा लगा देना। लेकिन असली दुनिया में ये तरीका अक्सर नुकसान दे देता है। निवेश में सफलता धैर्य, योजना और समझदारी से आती है, न कि जल्दी फैसलों से। इस चैप्टर में लेखक डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश का विभाजन समझाती है। इसका मतलब है कि सभी पैसे को एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर 10 लाख रुपए हैं, तो कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड में और कुछ गोल्ड या अन्य सुरक्षित निवेश में लगाना। इस तरह अगर कोई जगह नुकसान करती है, तो बाकी निवेश सुरक्षित रहते हैं और कुल पूंजी पर असर कम होता है। लेखक आगे बताती है कि भावनाओं पर नियंत्रण निवेश की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर डर या लालच में निर्णय लिया जाए, तो नुकसान होना तय है। समझदार निवेशक संयमित रहता है और योजना के अनुसार चलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर बाजार गिर रहा है, तो बेचने की जल्दी नहीं करता और अगर बढ़ रहा है, तो लालच में अधिक निवेश नहीं करता। यही लंबी अवधि में स्थिर मुनाफा देती आदत है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि निवेश केवल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड तक सीमित नहीं है। असली निवेश का मतलब है पैसे को सही जगह काम पर लगाना, ताकि वो समय के साथ बढ़े। इसमें जोखिम और सुरक्षा का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। लेखक ये भी बताती है कि निवेश में धैर्य का बहुत महत्व है। शुरुआत में मुनाफा छोटा दिख सकता है, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग का असर बड़े लाभ में बदल देता है। यही वजह है कि लंबी अवधि की सोच और नियमित निवेश सबसे भरोसेमंद तरीका है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सही निवेश, जोखिम का संतुलन और धैर्य ही पैसा बढ़ाने की असली कुंजी है। जल्दी मुनाफा पाने की कोशिश या भावनाओं के अनुसार फैसले नुकसान ही देते हैं। जो संयमित और समझदार रहते हैं, वही समय के साथ वित्तीय रूप से मजबूत बनते हैं। अब 7वें चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा एक बहुत ही अहम चीज पर बात करती है, और वो है पैसे से जुड़ी हमारी मानसिकता और विश्वास। वो समझाती है कि अक्सर लोग निवेश और पैसों के फैसले लेने में उतना तर्क नहीं लगाते जितना लगाना चाहिए। असल में ज्यादातर लोग अपने मन की आदतों और पुराने सीखे सुनाए विश्वासों के आधार पर ही चलते रहते हैं। लेखक शुरुआत में बताती है कि बहुत से लोग मानते हैं कि शेयर बाजार जुआ है या पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास टिकता है। ऐसे विचार हमारे फैसलों को सीमित कर देते हैं। सच तो यह है कि अगर सोच साफ हो, समझदारी से कदम उठाए जाएं और लंबी अवधि पर फोकस किया जाए, तो पैसा सभी के लिए बढ़ सकता है। यानी असली रुकावट बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की सोच है। इस चैप्टर में लेखक बताती है कि पैसे को लेकर 2 तरह की मानसिकता होती है। पहली है कमी की मानसिकता। इसमें इंसान हमेशा यही सोचता है कि पैसा कम है, कभी पूरा नहीं होगा और अगर खर्च किया तो खत्म हो जाएगा। दूसरी है समृद्धि की मानसिकता। इसमें इंसान मानता है कि पैसा मेहनत और योजना से बढ़ सकता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन बेहतर बन सकता है। जो लोग समृद्धि वाली सोच रखते हैं, वो निवेश और पैसे की दुनिया में ज्यादा सफल होते हैं। देवेना ये भी बताती है कि हमें पैसों को लेकर डर छोड़ना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर पैसा खो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर नुकसान एक सीख लेकर आता है। निवेश की दुनिया में हर कोई कभी न कभी नुकसान झेलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे घबराकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग उसे सीख में बदलकर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा एक साधन है जो तुम्हें अपनी जिंदगी आरामदायक बनाने और सपनों को पूरा करने में मदद करता है।
जब तुम इसे साधन मानकर इस्तेमाल करते हो, तब ये तनाव की बजाय सुकून देता है। आखिर में लेखक यही कहती है कि अगर सोच बदलो तो पैसों के साथ रिश्ता भी बदल जाता है। सही मानसिकता से लिए गए फैसले हमेशा मजबूत होते हैं। असली निवेश सिर्फ बैंक या शेयर बाजार में नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने दिमाग और सोच में करना चाहिए। अब 8वें चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा बात करती है एक ऐसी चीज की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये निवेश और पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है, और वो है धैर्य और समय। वो शुरुआत में एक बहुत सरल तुलना करती है। मान लो कि एक पेड़ लगाना है। तुम बीज बोते हो, उसे पानी देते हो, धूप मिलती है और धीरे धीरे वो अंकुर फूटता है। अब अगर तुम रोज गड्ढा खोदकर देखो कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो पेड़ कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही निवेश भी है। पैसा लगाया और अगले महीने ही अमीर बनने की उम्मीद की तो निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर धैर्य रखो और समय को काम करने दो, तो छोटा बीज भी एक दिन बहुत बड़ा और फलदार पेड़ बन जाता है। लेखक बताती है कि ज्यादातर लोग निवेश से अमीर बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन उनकी गलती यही होती है कि वे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। यही कारण है कि वे बार बार निवेश बदलते हैं, बेचते खरीदते रहते हैं और आखिर में नुकसान कर बैठते हैं। असल में पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समय मिलता है। शेयर बाजार की भाषा में इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तुम्हारे पैसे पर जो ब्याज या मुनाफा मिलता है, वो खुद भी फिर से पैसा बनाने लगता है। जैसे अगर तुमने 10,000 रुपए लगाए और उस पर साल भर में 10% कमाया, तो अगले साल तुम्हारा निवेश 11,000 हो जाएगा। अब अगली बार ब्याज सिर्फ 10,000 पर नहीं, बल्कि पूरे 11,000 पर मिलेगा। यही चक्र चलता रहे तो सालों में छोटी रकम भी बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है। देवेना ये भी कहती है कि धैर्य रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब बाजार ऊपर नीचे होता है तब मन घबराता है। कई बार लगता है कि पैसा डूब जाएगा। ऐसे में लोग घबराकर अपना निवेश बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन असली समझदारी यही है कि उतार चढ़ाव को सामान्य मानो और अपने निवेश को लंबे समय तक टिकने दो। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताती है कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते हुए समझदारी से निवेश को सही जगह पर रखना भी है। अगर पेड़ ही गलत मिट्टी में बोया है, तो सिर्फ धैर्य रखने से फायदा नहीं होगा। यानी सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे समय देना। अब 9वें चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा एक बहुत मजेदार और साथ ही जरूरी विषय छेड़ती है, और वो है रिस्क को सही तरीके से समझना। ज्यादातर लोग रिस्क का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क का मतलब है पैसा डूब जाना। लेकिन देवेना कहती है कि असली रिस्क ये नहीं है कि तुम्हारा पैसा एक दो बार ऊपर नीचे हो गया, बल्कि असली रिस्क ये है कि तुम अपने पैसों को बिल्कुल भी बढ़ने का मौका नहीं दोगे। मान लो कि तुमने सारा पैसा सिर्फ बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। तुम्हें लगेगा कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे महंगाई तुम्हारे पैसे की ताकत खा जाएगी। यानी तुम्हारे 100 रुपए आज तो अच्छे लगते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही 100 रुपए से आधी चीजें भी नहीं खरीदी जा सकेंगी। यही असली रिस्क है। लेखक ये भी बताती है कि रिस्क को 3 हिस्सों में समझना चाहिए। पहला, शॉर्ट टर्म रिस्क, यानी बाजार का रोज का उतार चढ़ाव। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिस्क, यानी महंगाई तुम्हारे पैसे की कीमत गिरा दे। तीसरा, पर्सनल रिस्क, यानी तुम्हारा खुद का व्यवहार। बहुत बार लोग डरकर या लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, और वही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। देवेना एक उदाहरण देती है। मान लो किसी ने 2008 की मंदी में शेयर बेच दिए, क्योंकि डर लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने धैर्य रखा और पैसे को छोड़ दिया, उसी ने बाद में सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यानी रिस्क से बचने का तरीका भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। वो ये भी कहती है कि रिस्क हर जगह होता है। अगर तुम बिजनेस करते हो तो ग्राहक न मिलने का रिस्क है,
अगर नौकरी करते हो तो नौकरी छूटने का रिस्क है। अगर शादी करते हो तो रिश्ते का रिस्क है। तो जिंदगी में रिस्क से बचा नहीं जा सकता, लेकिन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। निवेश में रिस्क मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसा एक ही जगह मत लगाओ। थोड़ा शेयर बाजार में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में और थोड़ी लिक्विड कैश में रखो। ऐसे करने से अगर एक जगह नुकसान भी हो तो बाकी तुम्हें संभाल लेंगे। इस चैप्टर का असली संदेश यही है कि रिस्क तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे पैसे को बढ़ाने का जरिया है। अगर तुम रिस्क को समझकर उसे सही तरीके से मैनेज करोगे तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम रिस्क से डरकर भागोगे तो पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा। देवेना कहती है कि रिस्क को सही नजर से देखना सीख लो, तब तुम्हें लगेगा कि यह डरने वाली चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक मौका है। अब 10वें चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा एक बहुत अहम मुद्दा उठाती है, रिटर्न्स का सच। हम सबको ज्यादातर यही लगता है कि जो निवेश ज्यादा रिटर्न देगा वही सबसे अच्छा है, लेकिन असली खेल सिर्फ रिटर्न का नहीं है, बल्कि उस रिटर्न को पाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत, कितना धैर्य और कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, ये भी उतना ही जरूरी है। देवेना सबसे पहले समझाती है कि लोग अक्सर औसत रिटर्न और असली रिटर्न में गड़बड़ा जाते हैं। मान लो किसी फंड ने पिछले 10 सालों में 15% का औसत रिटर्न दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह हो सकती है कि कुछ सालों में 40% का फायदा हुआ और कुछ सालों में 20% का नुकसान। अगर तुमने गलत समय पर निवेश किया तो तुम्हें वो 15% कभी नहीं मिलेगा। यही फर्क है कागजी रिटर्न और असली निवेशक के अनुभव में। फिर वो ये भी कहती है कि रिटर्न हमेशा एक बैलेंस का खेल है। ज्यादा रिटर्न की चाह रखोगे तो ज्यादा रिस्क भी साथ आएगा, और अगर सिर्फ सुरक्षित खेलना चाहोगे तो पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और महंगाई उसे खा जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने लिए वो रास्ता चुनना है जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे लक्ष्यों के हिसाब से सही हो। इस चैप्टर में वो एक और बहुत काम की बात करती है, कंपाउंडिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर तुम छोटे छोटे पैसे को लगातार निवेश करते रहो और उसे सालों तक छेड़े बिना बढ़ने दो, तो वही पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाएगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। देवेना ये भी बताती है कि कई बार लोग अपने रिटर्न्स को खुद ही खराब कर देते हैं, जैसे थोड़ा मुनाफा देखते ही पैसा निकाल लेना या बाजार गिरते ही डरकर बेच देना। ऐसे करने से तुम कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा खो देते हो। असली जीत उसी की है जो लंबे समय तक धैर्य रखता है और बार बार अपने फैसले नहीं बदलता। वो एक उदाहरण देती है। मान लो किसी ने 20 साल तक हर महीने बस 5,000 रुपए निवेश किए और उसे 12% का औसत रिटर्न मिला। 20 साल बाद उसके पास करीब 50 लाख रुपए हो सकते हैं। अब वही इंसान अगर बीच में बार बार निवेश रोकता, निकालता, बेचता, तो शायद उसके पास आधा भी न होता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिटर्न्स को लेकर लालच और डर दोनों से बचना है। जरूरी ये नहीं कि कौन सा निवेश तुम्हें सबसे ज्यादा देता है, बल्कि ये है कि कौन सा निवेश तुम्हें लगातार और टिकाऊ तरीके से फायदा पहुंचाता है। देवेना कहती है कि अगर तुम कंपाउंडिंग को अपना साथी बना लो और धैर्य रखो, तो तुम्हारे पैसों को रोकने वाला कोई नहीं। अब 11वें चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा ध्यान देती है एक बहुत अहम चीज पर, पैसा और मनोविज्ञान। देखो, पैसा कमाना और निवेश करना सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग और दिल की लड़ाई भी है। असली दिक्कत ये नहीं होती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सा फंड अच्छा है। असली दिक्कत ये होती है कि जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो हम खुद को कैसे संभालते हैं। देवेना सबसे पहले बताती है कि इंसान का दिमाग हमेशा जल्दी फैसले लेने के लिए शॉर्टकट्स बनाता है। इसे ही वो बायस कहती है। जैसे जब बाजार लगातार चढ़ रहा हो तो हमें लगता है कि ये हमेशा चढ़ेगा और हम बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट आती है
वही दिमाग कहता है कि सब बेच दो वरना सब डूब जाएगा। और इसी जल्दबाजी में अक्सर लोग सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। वो एक उदाहरण देती है। मान लो किसी ने 2020 में कोविड के दौरान घबराकर सारे शेयर बेच दिए। तब बाजार नीचे था और डर बहुत था। लेकिन अगले साल वही बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया। जिसने धैर्य रखा उसने खूब कमाया। जिसने डरकर बेच दिया उसने असली मौके खो दिए। यानी बाजार से ज्यादा खतरनाक हमारी अपनी सोच और डर है। देवेना कहती है कि यही वजह है कि पैसा संभालना दरअसल माइंडसेट मैनेजमेंट है। अगर तुम हर छोटी सी गिरावट पर घबराओगे या हर तेजी में लालच करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर वो बात करती है ओवर कॉन्फिडेंस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्केट की पूरी समझ है और वो सबको मात दे सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर बिना रिसर्च किए बड़े दाव लगाते हैं और नुकसान झेलते हैं। देवेना समझाती है कि विनम्रता यानी ये मान लेना कि बाजार किसी के बस में नहीं है, निवेश की सबसे जरूरी आदत है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात है, फाइनेंशियल हैबिट्स। तुम्हारी आदतें ही तय करती है कि पैसा टिकेगा या नहीं। अगर हर छोटी सफलता पर खर्च करने लगोगे या लगातार दूसरों से तुलना करोगे तो पैसा कभी जम नहीं पाएगा। जबकि अगर धीरे धीरे बचत और निवेश को रूटीन बना लोगे तो लंबी दौड़ में यही तुम्हें फायदा देगा। देवेना यह भी समझाती है कि असली अमीरी इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि पैसा तुम्हारे मन को कितना शांत रखता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों है लेकिन हमेशा डर में जीते हो तो वो अमीरी नहीं है। लेकिन अगर तुमने स्मार्ट आदतें बना ली और अपने पैसे को नियंत्रण में रखा तो कम होते हुए भी तुम्हें सुकून मिलेगा। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा संभालने से पहले अपने मन को संभालना सीखो। अगर दिमाग स्थिर है और आदतें सही है तो पैसा अपने आप सही रास्ते पर चलेगा। अब 12वें चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर रोशनी डालती है, डाइवर्सिफिकेशन का जादू। अंडे एक ही। देवेना सबसे पहले समझाती है कि बहुत सारे निवेशक सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई एक बढ़िया स्टॉक मिल गया तो वो उसी में सारा पैसा लगा देंगे और जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन असली दुनिया में ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि बाजार हमेशा अनिश्चित रहता है। कोई कंपनी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, उसके बिजनेस में, सरकार की नीतियों में या दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ हो सकता है जो उस कंपनी की हालत बदल दे। अगर तुम्हारा सारा पैसा उसी में लगा है तो पूरा डूब भी सकता है। वो एक उदाहरण देती है। मान लो किसी ने सालों पहले सिर्फ एयरलाइन कंपनियों में निवेश किया क्योंकि लगता था कि लोग तो हमेशा उड़ेंगे और ये बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अचानक ईंधन की कीमतें बढ़ी, प्रतियोगिता बढ़ी और कई एयरलाइन कंपनियां घाटे में चली गई। जिन्होंने सिर्फ वही पैसा लगाया था उन्हें भारी नुकसान हुआ, जबकि जिन लोगों ने अलग अलग सेक्टर और एसेट्स में पैसा बांटा हुआ था उनके ऊपर असर कम पड़ा। यहीं से देवेना समझाती है कि डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता का मतलब है कि तुम अपने निवेश को अलग अलग हिस्सों में बांटो। कुछ शेयरों में, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ा रियल एस्टेट या गोल्ड में और थोड़ा कैश भी बचाकर रखो। इससे क्या होगा कि अगर एक हिस्सा नीचे गया तो दूसरा हिस्सा उसे बैलेंस कर देगा। फिर वो कहती है कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग एसेट्स का ही नहीं बल्कि समय का भी होना चाहिए। यानी एक बार में सारा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे नियमित निवेश करो। इससे तुम्हें कभी ऊंचाई पर ज्यादा महंगा खरीदना और गिरावट में नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। देवेना एक और दिलचस्प बात बताती है। कई लोग सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेना, लेकिन सच ये है कि अगर सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हैं तो असल में डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं। मान लो तुम्हारे पास 20 आईटी कंपनियों के शेयर हैं तो वो सब एक ही किस्म का रिस्क उठाएंगे। असली विविधता तब है जब तुम अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग तरह की एसेट्स में निवेश करोगे। वो ये भी कहती है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से तैयारी करना।
बाजार की अनिश्चितता को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुम अपने पैसे को इस तरह बांट सकते हो कि किसी भी हालात में तुम्हें बड़ा झटका न लगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारा सेफ्टी नेट है। ये तुम्हें बहुत अमीर तो शायद न बनाए, लेकिन तुम्हें सुरक्षित जरूर रखेगा। और जब तुम सुरक्षित रहोगे तो तुम्हें कंपाउंडिंग और लंबी अवधि में ग्रोथ का पूरा फायदा मिलेगा। अब 13वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा बात करती है इन्वेस्टिंग बनाम स्पेकुलेशन, यानी असली निवेश और सिर्फ दाव लगाने के फर्क पर। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस मामले में गड़बड़ा जाते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है। देवेना सबसे पहले समझाती है कि असली निवेश का मतलब है पैसे को किसी ऐसी जगह लगाना जहां उसकी वैल्यू धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से बढ़े। यह हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के शेयर में जहां बिजनेस मजबूत हो, मुनाफा बढ़ रहा हो और भविष्य उज्जवल हो। वहीं स्पेकुलेशन यानी दाव लगाने का मतलब है कि सिर्फ इस उम्मीद पर पैसा लगाना कि कल कीमत ऊपर जाएगी और जल्दी मुनाफा होगा, चाहे कंपनी का असली हाल कैसा भी हो। वो कहती है कि बहुत सारे नए निवेशक शुरुआत में गलती यही करते हैं। उन्हें किसी दोस्त, टीवी चैनल या सोशल मीडिया पर हॉट टिप्स मिलती है और वो बिना रिसर्च किए शेयर खरीद लेते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो थोड़ा मुनाफा हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वही शेयर गिर जाते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यही स्पेकुलेशन है। देवेना इस चैप्टर में एक बहुत सटीक उदाहरण देती है। मान लो दो लोग हैं। पहला इंसान रिलायंस या इन्फोसिस जैसे मजबूत बिजनेस में लंबे समय के लिए निवेश करता है। उसे उतार चढ़ाव जरूर मिलते हैं, लेकिन 10 से 15 साल बाद उसका पैसा कई गुना हो जाता है। दूसरा इंसान किसी छोटे से पेनी स्टॉक में सिर्फ इसलिए पैसा लगाता है क्योंकि किसी ने कहा कि ये शेयर उड़ने वाला है। कभी कभी वो शेयर बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर बार गिर जाता है। यानी पहला इंसान निवेशक है और दूसरा सिर्फ सट्टेबाज। देवेना ये भी कहती है कि दोनों में एक और बड़ा फर्क है, मानसिकता। निवेशक धैर्य रखता है, रिसर्च करता है और अपनी रणनीति पर टिका रहता है। सट्टेबाज जल्दी अमीर होने की चाह में बार बार खरीदने बेचने में लगा रहता है और आखिरकार थक जाता है। इस चैप्टर में वो ये भी समझाती है कि कभी कभी स्पेकुलेशन करना गलत नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारे पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें सच में रोमांच चाहिए और लगता है कि कोई नया शेयर उठ सकता है, तो बहुत थोड़ा पैसा लगाओ, जिसे खोने पर भी तुम्हें फर्क न पड़े। लेकिन अपनी जिंदगी की बचत और भविष्य की सुरक्षा हमेशा मजबूत निवेश में ही रखो। सबसे अहम सीख यह है कि निवेश अमीरी की धीमी लेकिन पक्की राह है, जबकि स्पेकुलेशन रोमांचक लेकिन खतरनाक खेल है। जो लोग इस फर्क को समझ लेते हैं वही लंबे समय में सफल होते हैं। अब 14वें और आखिरी चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में देवेना मेहरा असली सार बताती है और कहती है कि पैसा सिर्फ जोड़ने की चीज नहीं है, बल्कि इसे सही सोच और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली अमीरी है। वो सबसे पहले कहती है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है बड़ा बैंक बैलेंस, महंगे कपड़े, गाड़ियां और घर। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा तभी मायने रखता है जब वो तुम्हें आजादी दे। आजादी का मतलब है कि तुम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सको, फैसले दूसरों की मजबूरी या डर से न लेने पड़े। देवेना इस चैप्टर में बताती है कि असली अमीरी के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली है सही मानसिकता, यानी पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर पैसा सिर्फ दिखावे के लिए है तो तुम हमेशा असुरक्षित महसूस करोगे। दूसरी है अनुशासन, यानी चाहे कितनी भी कमाई हो, उसका हिस्सा बचाना और निवेश करना जरूरी है। और तीसरी है धैर्य, क्योंकि पैसे को बढ़ने का वक्त देना ही उसे ताकतवर बनाता है। फिर वो ये भी समझाती है कि मिथक और मान्यताएं हमारे फैसलों को कितना प्रभावित करती है। जैसे स्टॉक मार्केट जुआ है, रियल एस्टेट ही सबसे अच्छा निवेश है, सोना कभी नुकसान नहीं देता। ये सब बातें अधूरी सच्चाइयां हैं। अगर इन्हें बिना समझे मान लिया जाए तो ये तुम्हें पीछे धकेल सकती है।
असली समझ ये है कि हर निवेश का समय, जगह और भूमिका होती है। आखिर में देवेना कहती है कि पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इससे तुम अपने परिवार, समाज और अपने सपनों के लिए भी कुछ कर सकते हो। जब तुम्हारे पास पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है और तुम्हें भविष्य का डर नहीं रहता, तो तुम अपनी पसंद का काम करने के लिए आजाद हो जाते हो। यही असली अमीरी है, सुरक्षा और आजादी। इस आखिरी चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इस सफर में तुम्हें मिथकों से ऊपर उठकर सच को समझना है, छोटी छोटी सही आदतें बनानी है और लंबी अवधि तक धैर्य रखना है। तब पैसा सिर्फ बैंक खाते में जमा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अंदर से भी अमीर बनाएगा। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।